नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर व्हीलर गाड़ी से रिलेटेड कि फोर व्हीलर गाड़ी का खासकर जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है उससे रिलेटेड एक नया रूल रेगुलेशन आया है जो खासकर बिहार में लागू हुआ है। तो बिहार की जो सरकार है उसने एक नया नियम लागू चालू किया है कि जो भी थाने में गाड़ियां हैं, जो भी एक्सीडेंट वाली गाड़ियां हैं, मान लीजिए आपका गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी और गाड़ी से आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो इससे में क्या होता है कि पहले बहुत सारा टाइम लगता था जांच होने में। और जांच होने के बाद गाड़ी छुड़ाने के लिए आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था और उसमें बहुत टाइम लगता था। तब तक पता चला कि आपका गाड़ी थाने में सड़ रहा है बारिश में, धूप में। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि जो अच्छा पार्ट्स था गाड़ी का, बैटरी या बाकी चीज़ें, वो भी चोरी हो जाती थी, टायर वगैरह चोरी हो जाता था। तो ये चोरी का जो है वो हर्जाना बेचारा गाड़ी मालिक को ही अपना भुगतना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए, या थाने में आप देखिएगा, आप थाने के पास हो सके इतना जगह भी नहीं है कि जितनी गाड़ियाँ वो रोज़ रास्ते पे एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको ला के रख पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं थाने का भी लिमिटेड जगह है। और वो भी गाड़ी रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, ये भी एक अंदर का प्रॉब्लम हो सकता है। और अब ये अंदर क्या मीटिंग है ये तो हमें नहीं पता, मगर एक एजम्पशन हम लोग बता सकते हैं, यही हो सकता है कि न संख्या बाहर रखना और लोगों का परेशानी होना, यही दो चीज़ है। तो इन दो चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने समस्या का समाधान किया है कि गाड़ी का एक्सीडेंट अगर होता है तो उसका इंश्योरेंस का और एमबीआई का, ये दो का रिपोर्ट बनता है। और ये रिपोर्ट अगर आपका बन जाता है 24 घंटे में, और बनने के बाद अगर आपके पास पेपर आ जाता है, अगर आप ऑनर है गाड़ी के, एक्सीडेंटल गाड़ी के, चाहे आपने किया हो या आपसे हो गया हो या मान लीजिए ड्राइवर चला रहा है उससे हो गया हो, तो वो रिपोर्ट मिलने के बाद आप जो है, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप थाने से ही अपनी गाड़ी छुड़ा सकेंगे। इसमें क्या है, पब्लिक को थोड़ा आराम है कि मान लीजिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में फिर आपको लॉयर पकड़ना पड़ता था, उसका फ़ी अलग लगाइए। फिर कोर्ट में पहले से ही इतना केस है, कोर्ट में भी वही हाल है। मान लीजिए जितना केस है उसके मुकाबले में जजों की संख्या कम है, वकील ज़्यादा हैं, केस ज़्यादा है, जज कम है, तो फैसला आने में भी लेट होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट पे। इसका फ़ायदा बाकी जो गलत लोग हैं उनको मिलता है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है कि कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी, थाने से ही आपका गाड़ी जो है वो छूट जाएगा। अब ये है कि एमबीआई का जो इंस्पेक्शन है वो जल्दी हो जाना चाहिए। वो मान लीजिए अगर एक दिन में हो जाता है जो भी गाड़ी एक्सीडेंट है, तो उसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। और बिहार गवर्नमेंट ने इसमें एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया है, जो आप चाहें तो बिहार ट्रैफिक पुलिस है उसके वेबसाइट से जाके ले सकते हैं, या बिहार गवर्नमेंट का बाकी जो नोटिफिकेशन आया है पेपर में, गजट में, वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। आप उस पर भी अगर कोई बात है तो शिकायत उस व्हाट्सएप पे भी अपना कर सकते हैं। मान लीजिए आप थाना नहीं जा रहे हैं, या थाने में भी बहुत तरह का बात होता है, तो अगर कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसा हो आपके साथ, गलत हो जाए, तो फिर आप उस नंबर पे कंप्लेंट करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। ये एक अच्छा काम है और ये काम लगता है पहले ही होना चाहिए। टैगलाइन यही है, 24 घंटे में थाने से आपकी गाड़ी छोड़ दी जाएगी। तो अब देखें इसका फ़ायदा लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, बशर्ते दो एक चीज़ और है, एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि पता चला कि आप किसी का खून करके भाग रहे हो, मर्डर करके भाग रहे हो और आपका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो आपको छोड़ दिया जाएगा। हो सके जितने भी ये 2 नंबर वाले चीज़ें हैं, दारू का सप्लाई, या थाना में मान लीजिए फिर आपका ये मर्डर केस या डकैती का केस, इन सब चीज़ों में जो गाड़ियाँ पकड़ी जाएंगी, अगर वो एक्सीडेंट करती हैं तो वो तो फौजदारी मुकदमा है, उसमें कोई रियायत नहीं है। ये नॉर्मल पब्लिक के लिए है जो डे टू डे में जो हादसा होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट उनको एक लंबे केस में, प्रक्रिया में फंस जाता है, सामान भी फंसा रहता है, पैसा भी फंसा रहता है, टाइम भी बर्बाद और पैसा भी बर्बाद और टेंशन अलग से। तो इन सब चीज़ों के लिए छुटकारा मिला है। गवर्नमेंट धीरे धीरे करके देखिए क्या कर रही है। अच्छा काम तो हमेशा कुछ ना कुछ सरकारें करती हैं, कुछ ऐसा ही काम होता है जिससे मान लीजिए नाम खराब होता है, तो उन सब पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को नज़र रखना चाहिए। बाकी अगर मान लीजिए आप गार गाड़ी या ये सब का काम करते हैं, सेकेंड हैंड पुराना खरीदते बेचते हैं या स्क्रैप का काम करते हैं, तो इसका पूरा लाइसेंस हम लोग बनवाते हैं। आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।